इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और हमारे साथ मौजूद हैं मोहित के पांडे जो कि जेएनयू प्रेसिडेंट हैं। उनसे हम बात करेंगे जो भीड़ तंत्र और भीड़ हत्या को लेके जो अभी मौजूदा आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, इस ताल्लुक से आप लोगों का क्या कहना है और सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, बात यह है कि लगातार इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, एक के बाद एक वो लोग मारे जा रहे हैं जो देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं। मोहसिन शेख की हत्या होती है जो एक टेक्निकल वर्कर थे, पहलू खान की हत्या होती है जो एक डेयरी फार्मर है, अखलाक की हत्या होती है जिनके बेटे सरताज इंडियन आर्मी में है। लगातार ऐसे लोगों को मारा जा रहा है और इसके खिलाफ खड़े होना इस चीज को दिखाता है कि भाई अगर जो आप देश में इन लोग इस तरह की हत्याएं करके पूरा मुर्दा शांति से देश को भर देना चाहते हो, वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरकार से उम्मीद हम लोग, चूंकि इस समय बीजेपी की सरकार है और वो नफरतगर्दी को लगातार बढ़ावा देती है, तो उम्मीद उस फॉर्म में नहीं करते हैं। लेकिन सरकार जिसने संविधान की कसम खाई है, जो कहती है कि हम संविधान के पक्ष में खड़े होंगे, उससे हम लोग जरूर कहना चाहते हैं कि अगर आप संविधान को बचाने के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो फिर और ज्यादा संख्या में लोग उतरेंगे और आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो जब ऐसे लोगों की बात होती है, कैसे लोग, क्या लगता है सिर्फ मुसलमानों के ही साथ हो रहा है ये? क्या भीड़ तंत्र का कोई मजहब नहीं होता है या होता है? क्या इस पे आपका कहना है? देखिए, ज्यादा घटनाएं मुसलमानों के खिलाफ हो रही है क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ नफरतगर्दी फैलाना आसान है, बीजेपी संघ की जो मशीनरी है। लेकिन असल में बात यह है कि ये भीड़ तंत्र जब बन जाता है, जो कहते हैं ना कि वो लग गया एक बार लत, तो वो सबको अपनी जद में लेती है। इसीलिए मारा रविंदर भी जाता है दिल्ली में, मारा अलग अलग जगहों पे अलग अलग और भी लोग मारे जाते हैं। तो ये ऐसा बात है। कल आप देखिए राजनाथ सिंह ने कोई एक कमेंट कर दिया ट्विटर पे, उन पे भी ट्रोल लोग भीड़ पड़े। तो इसमें जद में राजनाथ सिंह निकल सकते हैं, राजनाथ सिंह भी इससे छूते नहीं रहेंगे। इसीलिए ये कह रहे हैं कि भीड़ तंत्र के शिकार सब लोग होने वाले हैं। नहीं तो जो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि पैगाम देना चाहते हैं लोगों को कि भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, इसको धार्मिक चश्मे से ना देखा जाए या देखा जाए? नहीं, ऑब्वियसली भीड़ का कोई धर्म नहीं होता है। यहाँ पे एक बात साफ है, नफरतगर्दी फैलाना, नफरतगर्दी आप देखिए वो सिखों के खिलाफ भी फैलाई जा सकती है। वो आप झारखंड में देखे जो बच्चा चोरी के आरोप में वो मारे गए, उसमें दलित भी शामिल हैं, उसमें बैकवर्ड कास्ट से भी आने वाले लोग शामिल हैं। तो इसीलिए नफरतगर्दी फैलाने के पीछे ही धार्मिक चश्मे का हाथ होता है। यहाँ पे धार्मिक चश्मे का इस्तेमाल नफरतगर्दी फैलाने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए उससे आगे बढ़कर ही देखना होगा हमको इस पे मामले में। जो लोग इसको धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं, ये कहाँ तक की सही है? देखिए, धार्मिक चश्मे की बात है कि वो लोग इस चीज को धर्म के नाम पे दो भागों में बांटना चाहते हैं। वो लोग इस देश को मजहब के नाम पे अलग अलग कई हिस्सों में बांटना चाहते हैं और आज जो सबसे ज्यादा बड़ी विरोध करने की जरूरत है वो इस चीज की है, जो देश के बंटवारे करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी हाल ही में जैसे कि नागपुर में जो हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये घटनाएं अब रोजमर्रा हो रही हैं। अब इन पर रोक कैसे लगाई जाए वो यहाँ की सरकार को सुनिश्चित करना है और हम तमाम अमन पसंद लोगों को सुनिश्चित कराना है कि कैसे इन घटनाओं को रोका जाए, लोगों के बीच जाकर, समाज में जाकर, देश में और ज्यादा संख्या में लोगों को मोबिलाइज करें। अमरनाथ आतंकी हमले को क्या आप इसको सरकार की नाकामयाबी मानते हैं? अमरनाथ आतंकी हमला साफ साफ सरकार की लापरवाही से हुआ है। अगर आप देखिए 10 दिन पहले इनपुट था, पहले से इनपुट था और हम लोग उस हमले की निंदा भी करते हैं। हमको किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं है, किसी भी तरह के नफरतगर्द बर्दाश्त नहीं है। गौ रक्षा के नाम पे जो लोगों को मारा जा रहा है, खासतौर से मुसलमानों को, दलितों को और भी पिछड़े वर्ग के लोगों को, कहाँ तक की जायज है ये बात? एकदम जायज नहीं है। उसी सब के खिलाफ हम लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं क्योंकि गौरक्षा भी, जो आप जानते हैं कि गौरक्षा कोई ये सही गौरक्षक नहीं है। आप जानते हैं कि हरियाणा में 25 गायें मर गईं गौशाला के अंदर। उन गौरक्षकों ने उनका क्या किया? लगातार गाय पॉलिथीन खा के मरती हैं, गौरक्षक उनका क्या करते हैं? गौरक्षक की एक जिम्मेदारी, गाय बचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। वो सब मतलब एक तरह से देखा जाए जाली लोग हैं, नकली लोग हैं जो केवल हत्याएं करना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो है अभी सत्ता में बैठी, वो उनको कोई एक्शन नहीं ले रही। इसीलिए तो आखिरी सवाल आपसे, यहाँ से आपका अगला कदम क्या रहेगा और क्या उम्मीद रखते हैं सरकार प्रशासन से? देखिए, हम लोग सरकार प्रशासन से उम्मीद के नाम पर बस यही रखते हैं कि उन्होंने संविधान की कसम खाई है और संविधान को बचाने के लिए वो कुछ एक्शन लें। दूसरी तरफ हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, इसको आगे ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूनाइट करके, अपने साथ खड़े करके इस पे लगातार प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देश में जब तक अमन और देश जब तक तरक्की के रास्ते पे नहीं चलने लगता, हमको नफरतगर्दी इस देश से मिटाना है, ये हम लोग शपथ लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ जेएनयू प्रेसिडेंट मोहित के पांडे, जिन्होंने तमाम बातों पर अपनी राय रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें
चीज़ें धार्मिक चश्मे से नहीं देखी जाएंगी। लोग नाइंसाफ़ी के खिलाफ लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है और एक आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है और सरकार को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों का जल्द से जल्द हल निकाले और एक शांतिपूर्वक माहौल मुल्क का बनाए। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मोहम्मद साद।